जन्मा है, पृथ्वी पर जो पैदा हुआ है, संसार में जो जन्मा है, उसको अपने कर्म का भोग भोगना है। संसार में जन्म ही बोले का है जिसको भोगना होगा, नहीं तो संसार में काहे को जन्म लोगे, बैकुंठ में ना रह लोगे। पृथ्वी पर आयो तो भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा मतलब दुख तो आएगा। अब दुख आया है तो तुम भगवान के सामने जाकर क्यों रोना। भगवान के सामने एक लोटा जल चढ़ाने जाओ तो कितने भी दुखी हो तो भी जल चढ़ाओ प्रसन्न होकर, खुश होकर। भगवान के सामने जब प्रसन्न होकर जल चढ़ाओगे ना तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी कितनी दुखी है तो भी तुम्हारे मंदिर में आके बड़ी प्रसन्न दिखती है। शंकर भगवान भी कह देंगे ये मुझसे बहुत प्रेम करती है। बहुत जो जिससे बहुत प्रेम होता है ना हम बोल दें चल जाएगा। एक छोरी छोरे से प्रेम करती है ना तो छोरी को पूछो उसके बाप कितना दोष है, उसको कितनी गाली दी, अपशब्द कहताने दी, अपशब्द बोला, फिर भी वो मिलने के लिए जब जाती है ना चाउमीन खाने तो बड़ी ठीक तो हो, एकदम मस्त बढ़िया। किसी ने कुछ बोला मैं सुनती काम, जिससे स्नेह है ना वो समझता है केवल चेहरे पर स्माइल है पर दिल दुख रहा है। शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाना मेरा बाबा तुम मुस्कुराओगे भी ना, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें दुख क्या है, मेरा बाबा पहचान जाए। समझता है वो शंभू, उसको लगता है ये दुखी है, तकलीफ में है, जान जाए। तुम थोड़ी सी देर तुम्हारे शरीर को गर्मी लगे, बहुत तेज गर्मी लग रही, बहुत तेज गर्मी लग रही, तुम शंकर की कथा में बैठी हो, थोड़ी देर में हवा का बाजू में से झोंका निकल कर जाएगा, तुम्हें लगेगा पंखा कहाँ चल रहा है, बहुत तेज धूप पड़ रही, बहुत तेज धूप, बहुत तेज गर्मी, थोड़ी देर में कहीं बादल का छांव आएगा और तुम्हें लगेगा किसने छाया कर दिया, अभी तो गर्मी लग रही थी, अभी तो धूप पड़ रही थी, अभी कृपा कहां से, कब आता है, कैसे आता है, कहां करुणा करता है, पता ही नहीं। इसीलिए तुमसे पहले कहा शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगा। कितने बड़े बन जाओ, माता पिता गुरु, परमात्मा के आगे बड़े नहीं बनना हमको, बिल्कुल मत बनो। गुरु जी बोले धोती गुरु ने पहनाई, मन गुरु ने दिया, सब कुछ गुरु ने करा। और आज इस व्यास पीठ पर बिठाया भी उस गुरु नहीं है और काबिल बनाया भी उस मेरा गुरु। अगर मेरे गुरु विठलेश राय काका जी महाराज नहीं होते तो शायद व्यास पीठ भी पर प्रदीप मिश्रा भी नहीं होता। गुरु है वो, जो पहचान गया परमात्मा गुरु माता और पिता को, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जो नहीं जाना हो गया, जो पहचाना ही नहीं हो गया। जाना वो जाना। देवराज पहचानता नहीं था, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेना, विद्वान बन जाना, कोई भी बन सकता है। बोलो रावण विद्वान था कि नहीं, जम के बोलो जरा। बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, विद्वानों का भी विद्वान था रावण। क्या करे ऐसी विद्वत्ता, ब्राह्मण है विद्वान है मना, पर हम भरा है तो विद्वत्ता किसी काम की नहीं है। मैं भरा है तो विद्वत्ता किसी काम की नहीं है।
हमसे दूर हो गए तो भगवान तुम्हारे करेंगे। समय आया, देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा, शिव जी के धाम चला गया। बिंदु वो भी ब्राह्मण थी, जिसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी, पति मर गया था, विधवा हो गई थी, वेदव्य हो गई थी। क्या विधवा नारी पशुपति व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी सोमवार का व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी भगवान का भजन नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी भगवान शंकर की भक्ति नहीं कर सकती? क्या विधवा नारी अभिषेक में नहीं बैठ सकती? जिस पुराण में लिखा उस पुराण को एक बार हमें भी पढ़ाना कि किस पुराण में लिखा है कि वेदव्य नारी भगवान शंकर का व्रत नहीं कर सकती, भगवान शंकर की आराधना नहीं कर सकती, भगवान शंकर का अभिषेक नहीं कर सकती, भगवान शंकर की पूजन नहीं कर सकती। सबका कर्म गति अलग है, सबकी कर्म गति अलग। अगर विधवा नारी शंकर जी की भक्ति नहीं कर सकती तो जिसकी नारी चली गई फिर वो क्यों बैठे? ये नारी तो वो नारा, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, कोई आया है, पहले आया चले गया, कोई बाद में चला गया, जाना सबको है। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, कोई तुम्हारा सामान उठाने वाला नहीं होगा। याद रख लेना, ऑटो स्टैंड पर ऑटो छोड़ देगा, तुम अपनी पड़ोसन से कितना ही के लो, उसके बच्चे को तुम उठा के चलोगी तो वो तुम्हारा बैग उठा के चलेगी। आदान प्रदान का जमाना है, तुम उसका कोई सामान उठा रही हो तो वो तुम्हारा सामान उठाएगा, नहीं तो कोई नहीं उठाएगा। फालतू के लफड़े में पड़ना नहीं। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आयो, बाबा की भक्ति करने आयो, बाबा से प्रार्थना करने आयो, ये विचार छोड़ देना कि दुनिया में कोई तुम्हारा साथ देगा। साथ तो केवल एक देगा, जो तुमने शिव जी का भजन किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जो जपा, वो तुम्हारा, बाकी का कुछ नहीं। ये व्यर्थ की प्रपंच में नहीं पढ़ना कि वो चंचुला देवी ने काशी की यात्रा करी, विधवा हो गई थी, वेदव्य हो गई थी, काशी की यात्रा करी। काशी की यात्रा कर शंकर को हृदय में बिठा लिया। हृदय में शिव बैठा, गंगा जी का स्नान कर आ रही थी, प्राण छूट गए। प्राण छूटे, पार्वती जी की सहेली बन गई। बताओ, अगर वो वेदव्य थी तो फिर पार्वती जी की सहेली क्यों बनी? अगर वो विधवा थी तो पार्वती जी की सहेली क्यों बनी? नहीं, शंकर ये नहीं देखते कि आप क्या हो, शंकर तो केवल आपका दिल देखते हैं कि आपका हृदय कैसा है। शिव कपड़े से कभी प्रसन्न नहीं हुआ, शंकर हमेशा कलेजे से प्रसन्न हुआ है। दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, हृदय साफ होना चाहिए। एक कोरोना महामारी में एक हमारा भजन चला था, उस समय पर स्मरण में आया तो एक बच्ची ने रोई, पति चले गए, अब हमारी जिंदगी क्या। हमने कहा बाबा है, भरोसे पर चल, बच्चों को पालो, संभालो और अपना जीवन समझ। चंचुला का पति प्रेत योनि में पड़ गया था। तुमरुका जी ने कथा सुनाई, शिव पार्वती ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधारे। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर भगवान शंकर और पार्वती पधारे। शिव पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर बड़े प्रेम से ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान शंकर पधारते हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन ईश्वर जी गोरा जी के लिए। आज प्रथम दिवस की कथा यहाँ पर विराम की ओर है। कल शिवरात्रि है, बड़े प्रेम से शिवरात्रि का आनंद लेंगे। आज शाम को 7 बजे भजन संध्या का क्रम रहेगा। किशन भगत जी भजन संध्या करने के लिए आएंगे। आप और हम सब भजनों का आनंद लेंगे। बाबा की आरती 6:30 बजे होगी कुबेर भंडारी की, और 7 बजे भजन संध्या का क्रम रहेगा। बड़े प्रेम से आप और हम जितने आसपास के निवासी हैं, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर ये मौका बार बार नहीं आता, अपनी जिंदगी के आनंद को पाइए, इस कुंभ का आनंद लीजिए। ये कोई साधारण नहीं है, ये कुबेरेश्वर बाबा का कुंभ है, जिसका आनंद लेने के लिए आप और हम आनंद से पधारें। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लें। आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आशीष जी कुछ सूचना दे रहे हैं, उसके बाद आरती प्रारंभ होगी। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। मेरा सभी जजमान के लोगों से निवेदन है, आप एक एक जोड़ा मंच पर पधारें। आरती में सम्मिलित हम सभी होंगे, हम सभी मिलकर आरती का आनंद लेंगे। जो भी जजमान परिवार से आए हैं मात्र एक जोड़ा ही मंच पर पधारे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर ग्रहण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकार, भोले भजे शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे राधे धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राधे